हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का A to Z MCX एंड स्टॉक्स में। दोस्तों आई होप कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियो ज़रूर देखी होंगी, जिसमें मैंने रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट के बारे में बताया है एंड सेकंड वीडियो में मैंने डिविडेंड के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वो दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने उन दोनों वीडियो को आपको डिलीवर किया है, आपको दी है ताकि आप लोग वो अच्छे से समझ सकें उन चीज़ों को। अब जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, वो समझाने वाला हूँ मैं आपको बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट, ये क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम बोनस शेयर के बारे में जानेंगे कि क्या बोनस शेयर होता है, बोनस शेयर में हमें क्या फ्री में कोई एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है या फिर किस तरीके से शेयर दिया जाता है। दोस्तों मैं जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस आपको दे रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये सारी बातें किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप कोई भी काम स्टार्ट करने जाते हैं, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर ही स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पर उसका सामान मिलता है, कहाँ पर होलसेल होती है, कहाँ पर रिटेल होगा और किस पर्टिकुलर जगह पर आप वो प्रोडक्शन करेंगे या आप कोई शॉप करते हैं वो शॉप करेंगे जहाँ से आपको मुनाफा होगा। तो आप सारी चीज़ों को पहले से जानेंगे, समझेंगे। इसी तरीके से शेयर मार्केट भी है। आप अगर शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट को पहले सीखना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझें, सीखें, तभी मार्केट में एंटर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बोनस शेयर्स को। जैसा कि बोनस शेयर्स का नाम है, नाम सुनते ही माइंड में एक सबसे पहली बात क्या आती है? बोनस वर्ड जो है, सोचिए, आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता है बोनस। यही ना कि हमें फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे, इसी बात को हमें समझना है। क्या वाकई फ्री में मिलते हैं? क्या वाकई ये बोनस है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस करती है तो शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं, लेकिन शेयर प्राइस भी घट जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि शेयर प्राइस भी घट जाता है। शेयर प्राइस किस रेशो में घटता है ये हम अभी आगे जानेंगे। मैं आपको मनी कंट्रोल पर दिखाता हूँ, ठीक है। मनी कंट्रोल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमने डिविडेंड, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट उसमें देखा था। तो देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट है दोस्तों ये, और ये पेज है हमारा बोनस। यहाँ पर देखिए बोनस, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ आपको नजर आएंगी। ये देखिए फर्स्ट बोनस ही दिख रहा है, देन उसके बाद स्प्लिट भी आ रहा है, डिविडेंड आपको नजर आ रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड डेट भी आ रही है, अनाउंसमेंट डेट भी आ रही है। ओके, तो अभी हम बोनस के बारे में पढ़ रहे हैं, बोनस के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं पहले बोनस की बात करता हूँ। सपोज इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी है, ये ले लेते हैं SSPN, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बोनस रेशियो, ये आपको 1:1 दिया है। पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, बाकी की रेशियो आपको बाद में समझाऊंगा। मान लीजिए SSPN का फिलहाल जो CMP है या क्लोजिंग प्राइस जो आज का है, CMP में मान लेता हूँ यहाँ पर 40 है। अब जब बोनस शेयर मिलेगा तो ये प्राइस 40 का कितना हो जाएगा? 20, ये 20 रह जाएगा। और आपके पास सपोज कीजिए SSPN के 100 क्वांटिटी थी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्वांटिटी है SSPN की। तो 1:1 आपको जो बोनस मिला, बोनस आपको कितना मिला यहाँ पर? 1:1। तो इसके बाद आपको कितना, आपके पास क्वांटिटी हो गई है, टोटल क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, 100 आपके पास पहले थी प्लस 100 और हो गई है, इज इक्वल टू 200 टोटल क्वांटिटी आपके पास अभी फिलहाल हो गई है। तो साथ ही SSPN का जो प्राइस है वो भी 1:1 रेशो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 40 से 20 हो जाएगा। 2 जगह डिवाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, बोनस शेयर होने से पहले आपके पास 100 शेयर्स थे। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको फिर से एक थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा कि और इसमें क्या फायदा होता है। आपके पास पहले कितने थे? टोटल क्वांटिटी 100, ओके। और आपने कितने प्राइस पे लिया हुआ था? ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपका 40 रुपीज का आपने इसको लिया हुआ था। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 4000 था ना। ये बिफोर बोनस है, बिफोर बोनस, मैं इसको बी भी लिख देता हूँ, ओके। आफ्टर बोनस ये क्या हो जाता है? ए भी लिख देते हैं हम इसको। आपके पास अब 20 रुपये तो शेयर का प्राइस हो गया है, इनटू आपके पास कितने शेयर हो गए थे अभी? 200। 1:1 में हमने देखा था ना, 1:1 में 200 शेयर हो गए थे हमारे पास। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा? अभी भी 4000 है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो हमारा सेम रहा ना, और जब इन्वेस्टमेंट सेम रहा तो बोनस शेयर का फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये होती है कि बोनस शेयर जब मिलता है तो शेयर की जो फेस वैल्यू होती है,
फेस वैल्यू जो हम डिविडेंड वाली वीडियो में देख चुके हैं, फेस वैल्यू सेम रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहले डिविडेंड वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जब कंपनी आपको डिविडेंड देगी, डिविडेंड अनाउंस करेगी, पहले आपको कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा था? 100 शेयर्स पे, बट आफ्टर बोनस कितना हो गया आपके पास? 200 शेयर हो गए। अब आपको डिविडेंड 200 शेयर्स पर मिलेगा। देखिए, डिविडेंड वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ये कंपनी की मर्जी है डिविडेंड मिले या ना मिले, बट जब भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो आपको आफ्टर बोनस वाले शेयर्स पर वो डिविडेंड मिलता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज देख रहे हैं दोस्तों, वो ये है, वैसे 1:1 देख रहे हैं, 1:6, 2:1, 7:5, ये क्या चीज है? बोनस रेशियो जो मैं बता रहा था ये। देखिए, ये एक सिंपल सी बात होती है, अगर 1:1 आता है तो दैट मीन्स कि जितने शेयर आपके पास हैं, आपको उतने ही शेयर हर एक शेयर के अगेंस्ट मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 100 शेयर है आपके पास, तो आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे, आपके पास टोटल 200 शेयर हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 2:1, यहाँ पर देखिए सन केयर ट्रेडर्स एक कंपनी है, ये कोई इसने 2:1 अनाउंस किया है बोनस रेशो। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 क्वांटिटी है, तो आपको इसके अगेंस्ट में ओनली 50 शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 2 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर आपको बोनस में दिया जाएगा। इसी तरीके से जैसे देखिए यहाँ पर विराम सेक्टर है, ये यहाँ 134:100 है, यानी कि 134 शेयर के बदले आपको 100 शेयर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस रेशियो किस तरीके से होता है, इसका फायदा क्या होता है और किस तरीके से स्टॉक को डिवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, स्टॉक स्प्लिट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, स्टॉक स्प्लिट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो एक न्यू विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखिए, ओपन हो गई है। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से डेट दिखाई देती है, स्प्लिट डेट, ओके, कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए रेशो नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आपको ओल्ड एफवी एंड न्यू एफवी नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है? ओल्ड फेस वैल्यू एंड न्यू फेस वैल्यू, उसका मतलब ये होता है। तो फेस वैल्यू के लिए मैं बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा फेस वैल्यू क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर, दोनों एक ही तरह की टर्म है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए, स्टॉक स्प्लिट का जो मेन रीजन होता है, स्टॉक का प्राइस कम करके ज्यादा इन्वेस्टर तक पहुंचाना होता है। सपोज कीजिए कोई कंपनी है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। उसका दाम आधा भी कर सकती है, 60% कर सकती है, 40% कर सकती है, उससे उसका प्राइस कम हो जाता है, और कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करें। इसमें कोई न्यू शेयर नहीं दिया जाता है, जो आपके पास शेयर्स होते हैं उन्हीं शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट करते हैं उसी रेशो में उसका शेयर का प्राइस भी कम हो जाता है। वैसे ही है जैसे हमने बोनस शेयर पढ़ा था, और साथ में फेस वैल्यू भी रेशो में कम कर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर क्या था, ओल्ड फेस वैल्यू एंड न्यू फेस वैल्यू। यहाँ पर देखिए माधव इंफ्रा की जो थी पहले 10 थी फेस वैल्यू, अब यहाँ पर 1 हो गया है। पहले साधना नाइट्रो 5 फेस वैल्यू पे था, अब 1 हो गया है। इरकॉन है, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 हो गया है। तो इस वजह से इसमें कोई मुनाफा नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये होता है स्टॉक स्प्लिट करने का मकसद कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक अपना शेयर पहुंचा सके, और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी उस शेयर को खरीद सकें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें। आई होप कि दोस्तों आपको बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। देखिए, कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ों को अच्छा नहीं होता, उनको समझाना इस तरीके से सिर्फ कुछ ही चंद लाइनों में और कुछ ही चीज़ें देखकर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होता है। इसी तरीके से मैंने आपको डिविडेंड समझाया था, यही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मार्केट को अच्छे से समझें, पहले सीखें, जानें, देन उसके बाद मार्केट में एंट्री करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ट्विटर पे फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ सब तक पहुँच पाएँ और सब अच्छे से मार्केट को सीख पाएँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।